आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। या तो अवेयरनेस नहीं है, या तो लोग हिचकिचाते हैं, या तो लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं, या फिर इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। पर हम सब इस परेशानी से गुजर रहे हैं। Hi, my name is Neha and I'm a yoga teacher, and today I'm going to talk about something very, very important, especially for today's generation. This topic needs more attention and awareness, and that is anxiety and depression. You know, what is the worst question you can ask to someone who is going through depression and anxiety? क्या हुआ? Why you are reacting like that? क्या हुआ? कोई टेंशन है? आपको पता है ये सवाल उस इंसान को और ट्रिगर करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसे क्या हुआ है। We all need to understand there is a difference between tension, stress, anxiety and depression. जब टेंशन होता है तो हमें पता होता है कि हमें किस बात का टेंशन है। जैसे हम कहते हैं कि आज ये प्रोजेक्ट मिला, आज मेरे पास बहुत सारा काम है, इस बात का टेंशन है। स्ट्रेस जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एंजाइटी उससे नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं और डिप्रेशन उससे भी नेक्स्ट लेवल की। सो जो डिप्रेशन होता है वो बहुत सारी घटनाओं को मिला करके, जब इंसान कोई व्यक्ति बहुत ही भावुक हो जाता है और वो रोता है तो वो सिर्फ एक बात के लिए नहीं रो रहा होता है, वो उन सारी घटनाओं को याद करके रो रहा होता है। सो हमारा बॉडी हमेशा एक रिसीविंग मोड में है, हमेशा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और जो आपको पता भी नहीं है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। एक जो छोटा बच्चा होता है वो कैसे सीखता है? उसके आसपास की जितनी घटनाएं घटती हैं वो वैसे ही एक्ट करता है। उसे तो कुछ भी नहीं पता होता है कि इसे क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि बच्चों के सामने हमें चिल्लाकर बात नहीं करना चाहिए या कोई भी ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाले। इसका मतलब ये है कि हमेशा हमारा बॉडी इंफॉर्मेशन गैदर करता है, स्टोर करता है, वेदर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं चेतन अवस्था की, जिसे हम कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। इसके 3 स्तर होते हैं, चेतन, अचेतन और अवचेतन। जिसमें हम बात करेंगे अचेतन की, यानी अनकॉन्शियस। सो डिप्रेशन वो अवस्था होती है जिसमें इंसान को पता नहीं होता है एग्जैक्टली वो किस बात के लिए इस वक्त इस मोमेंट पर परेशान है। उसके अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं, जिसे वो इवेंट तो उसे नहीं पता, लेकिन वो इमोशन सॉरी वो सारी इमोशंस, वो सारी फीलिंग्स, कहते हैं ना कि हम जब कहीं जाते हैं तो हमें इंसान ने कैसे क्या किया हमारे लिए हमें वो याद नहीं रहता है, लेकिन उसने कैसा एहसास कराया वो हमें याद रहता है। अब होता क्या है कि जो अचेतन यानी अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी बातें वैसी होती हैं जो सप्रेस की होती हैं। जैसे हम बहुत सारे लोग, हमारे मन में जो इमोशंस आते हैं, जो भाव आते हैं, चाहे वो गुस्सा हो सकता है, चाहे वो खुशी हो सकती है और चाहे दुख हो सकता है। सो बहुत सारे लोग हैं जो खुशी है वो तो जाहिर कर देते हैं, लेकिन जो दुख है, जो गुस्सा है, जो गिल्ट है, जो और भी तरह के इमोशंस हैं, वो हम उसको दबा देते हैं, हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और वो कहाँ जाता है? वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो कहते हैं ना कि जैसे हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स हो जाए, बहुत सारे कहते हैं कि गंदगी हो जाए, तो वो किसी न किसी रूप में बाहर निकलने की कोशिश करता है। किसी न किसी बीमारी के रूप में वो बाहर निकलता है। तो जैसे हम अगर फिज़िकली बीमार होते हैं, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, हम तुरंत उस दवाइयाँ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो अंदर चल रहा है, क्योंकि वो हमें दिख नहीं रहा है, इसलिए हम उसके बारे में समझ नहीं पाते हैं और उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। हमको लगता है हाँ, ऐसा ही है। लेकिन जब वो बढ़ता जाता है, तब उसका जो प्रभाव होता है वो किस पर पड़ता है? हमारे नर्वस सिस्टम पे। और तब जाकर हमारी बॉडी साइन देना शुरू करती है। तब हमारी बॉडी सिम्पटम्स देना शुरू करती है, जैसे कि पैल्पिटेशन होना, ओवरथिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और गुस्सा आना, नींद नहीं आना और लोगों से बातचीत करने का मन नहीं करना, इंटरेस्ट लूज़ करना। बहुत सारे सिम्पटम्स हैं ये जो शुरू होते हैं। शुरुआती में ये धीरे-धीरे आपको लगेगा कि आप लो फ़ील कर रहे हैं, आपको आलस आ रहा है, आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, लेकिन ये धीरे-धीरे
जो सिम्पटम्स हैं वो बढ़ते जाते हैं अगर आप इस पर ध्यान नहीं दे तो। जब हमारी बॉडी में 4 हैप्पी हार्मोन्स जो कि डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन है, ये रिलीज होना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, तब एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन ये सब बढ़ जाता है, इसका लेवल बढ़ जाता है। ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस है वो ये है कि ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके आस-पास ऐसे लोग हैं, जिन्हें हम नेग्लेक्ट करते हैं, जिन्हें हम ऐसे सवाल कर कर के बार-बार इरिटेट करते हैं कि क्या हुआ है? बाहर जाओ, घूमो, फिरो, क्या उदास ज़िंदगी लेके बैठे हो? क्या अपना दुखड़ा लेकर के बैठे हो? लेट मी टेल यू दैट पर्सन इज़ हेल्पलेस। ये सब कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जो व्यक्ति उस चीज़ से गुज़र रहा है, वो बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा है। उसे खुद नहीं पता चल रहा है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसके नर्वस सिस्टम पे उसका कंट्रोल नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, पर उस वक़्त वो हेल्पलेस है। कभी-कभी इंसान को खुद नहीं पता चलता है, वो एक ऐसे मझधार में फँस जाता है, जिसे लगता है कि बस कोई आकर बचा ले। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में अलग-अलग परेशानियों से गुज़र रहे हैं और ऐसे में लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम दूसरों से ये बात करेंगे, तो वो इस इमोशंस को नहीं समझ सकते हैं। जो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, कभी-कभी वो नॉर्मल भी बिहेव करेंगे। मतलब आपको लगेगा नहीं कि इनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है। वो हो सकता है आप सबके बीच में वो नॉर्मल ही रहते हों। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऐसे लोगों को सलाह देते हैं, ज्ञान देते हैं कि अरे चिल करो, अ, प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट। हम कभी-कभी अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से, अपने वर्ड से लोगों को इतना बुरा फ़ील करा देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। शायद मैंने भी लोगों को कभी-कभी ऐसी बातें बोल दी हैं जो मैं नहीं बोलना चाहती थी और वो बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस अ, मैं बोल देती थी और इसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ता था। बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए कि हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम कभी-कभी हमारे एक्शन जो है, हमारे जो शब्द हैं जो दूसरों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, वो शायद कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता और वो इस ट्रॉमा में ही गुज़रता रहता है। इस वीडियो के बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि मैं लोगों के बीच ये अवेयरनेस ला सकूं कि लेट्स बी काइंड टू एवरीवन एंड लेट्स नॉट बी द रीजन ऑफ समवन्स एंजाइटी एंड डिप्रेशन। In next video, I will come up with how to help someone who is going through anxiety and depression. And if you are going through, I will tell you how to come out of this. Thank you. Take care of yourself. Stay happy. Stay healthy. Lots of love.